So today we are going to discuss about planets and the solar system. So planets and solar system के बारे में पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि planet शब्द का अर्थ क्या है. So the word planet means wanderers. Planets are the large heavenly bodies that orbit a sun और जिसको हम कह सकते हैं a star. सो प्लैनेट शब्द का क्या मतलब होता है? इट्स अ वेंडरर, मीन्स जो कि घूमते रहते हैं. तो अभी प्लैनेट्स कहाँ घूमते हैं? ये प्लैनेट्स सन के आसपास घूमते रहते हैं. सन क्या है? सन एक बड़ा सा स्टार है. ठीक है. नाउ दीज आर मेड ऑफ गैस, मेटल और रॉक्स. तो ये जो प्लैनेट्स है वो किस चीज से तैयार होते हैं, किस चीज से बने हुए होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ गैस, मेटल और रॉक्स. प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. अब हमने क्या बताया कि जो प्लैनेट्स है वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं. सो जो प्लैनेट्स जिस पाथ को फॉलो करके, जिस रास्ते को फॉलो करके सन के इर्द गिर्द घूमते हैं उसे कहा जाता है ऑर्बिट्स. नाउ विथ अ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की मदद से प्लैनेट्स एंड स्टार्स लुक अलाइक. अगर हम टेलीस्कोप की मदद से ना देखें, विदाउट अ टेलीस्कोप, अगर हम टेलीस्कोप से ना देखें तो प्लैनेट्स और जो स्टार्स होंगे वो दोनों एक ही जैसे लगेंगे. लेकिन बट एस्ट्रोनॉमर्स नोटिस्ड दैट सम ऑब्जेक्ट्स स्लोली चेंज देयर पोजीशंस. लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने, मतलब जो कि हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, वो एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया है? उन लोगों ने ये नोटिस किया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, अपने पोजीशंस को चेंज करते हैं. दीज ऑब्जेक्ट्स आर द प्लैनेट्स ट्रैवलिंग अराउंड द सन. और वही ऑब्जेक्ट्स और कुछ नहीं, प्लैनेट्स होते हैं जो कि सन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं. नाउ प्लैनेट्स क्लोज टू द सन टेक लेस टाइम while the planets far away take more time to revolve around the sun. तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जो प्लैनेट सन के पास होगी वो पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कम टाइम लेगी कंपैरेटिवली जो प्लैनेट सन से दूर होंगे. जो प्लैनेट सन से दूर होंगे वो उसके इर्द गिर्द पूरा चक्कर काटने में टाइम ज़्यादा लेगी. ठीक है. नाउ इन अवर सोलर सिस्टम देयर आर 8 प्लैनेट्स. कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं. कौन कौन से? दीज आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये 8 उनके ऑर्डर, डिस्टेंस के ऑर्डर को बेस करके बनाए गए हैं या फिर दिए गए हैं. सो इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से उनकी दूरी को बेस करके इनका ये ऑर्डर है. मीन सबसे पहला कौन सा है? मरकरी. और सबसे आखिर में मीन सबसे दूर कौन सा है सन से? दैट इज नेपच्यून. नाउ द अर्लियर देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. प्लूटो पहले क्या था? उस पे इस सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 नहीं, 9वां प्लैनेट भी था जो कि प्लूटो था. लेकिन बट नाउ Pluto has been characterized as dwarf planet due to its small mass. लेकिन प्लूटो को अब ड्रॉफ प्लैनेट्स बोला जाता है उसके स्मॉल मास की वजह से. द सन, द 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स मेक अप द सोलर सिस्टम. तो ये जो सोलर सिस्टम हमने टॉपिक में पढ़ा कि हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो इस सोलर सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है? सन प्रेजेंट है, 8 प्लैनेट प्रेजेंट है, और उन 8 प्लैनेट्स के जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मीन्स जो उनके मून हैं, उन सब को मिलाकर बनाया जाता है या बनता है सोलर सिस्टम. क्लियर? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स. तो ये है हमारा सोलर सिस्टम और उसके 8 प्लैनेट्स. सबसे पहले तो ये सन हो गया, उसके बाद सबसे पहला प्लैनेट मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. 8 प्लैनेट्स हो गए हमारे सोलर सिस्टम के. तो इन प्लैनेट्स के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स पढ़ेंगे अभी.
सबसे पहला फैक्ट क्या है, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे क्लोज मीन्स सबसे पास जो प्लैनेट है सन का वो है मरकरी। वीनस के बारे में क्या खास बात है, वीनस जो है दैट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, इवन हॉटर देन द मरकरी। तो वीनस जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है। इट इज़ ऑल्सो द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। ऑल्सो ये स्पेस का सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट भी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार एज इट इज सीन एट डॉन एंड डस्क। तो इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि इसको सूरज डूबने का जो टाइम होता है एंड सूरज उठने का जो टाइम होता है उस टाइम पे भी देखा जाता है, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी कहा जाता है प्लैनेट वीनस को। नेक्स्ट फैक्ट है कि एवरी प्लैनेट इंक्लूडिंग द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बट वीनस स्पिन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो सभी जो प्लैनेट्स हैं अर्थ को इंक्लूड करके मीन्स हमारा जो अर्थ है वो भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्पिन करता है, मीन्स रोटेट करता है, लेकिन जो वीनस है वो उल्टा मीन्स वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ स्पिन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अर्थ को क्या कहा जाता है, अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्थ में वाटर प्रेजेंट है। इट इज द ओनली प्लैनेट विथ लाइफ, सिर्फ इसी प्लैनेट में लाइफ प्रेजेंट है, मीन्स लाइफ एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट आएंगे हम मार्स पे। मार्स क्या है, इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड डस्ट ऑन इट। अब इसमें रेड डस्ट प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है जुपिटर इज द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा और सबसे तेज रोटेट करने वाला प्लैनेट है। नेक्स्ट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून ऑल हैव रिंग, मीन्स ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इन सब के रिंग्स होते हैं और सैटर्न रिंग्स आर मोस्ट ब्रिलियंट, और ये सैटर्न के रिंग्स जो हैं वो मोस्टली ब्रिलियंट है, मीन्स इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट जुपिटर और सैटर्न आर दी विंडेस्ट प्लैनेट, मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा बहती है। कौन से 2 प्लैनेट में, जुपिटर और सैटर्न पे। नेक्स्ट नेपच्यून जो है वो क्या है, वो सबसे दूर है सन से, दैट इज द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट हैज़ डार्क स्पॉट, और इसका डार्क स्पॉट होता है। ठीक है, सो दीज वर फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ऑल दीज 8 planets. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सैटेलाइट्स। ठीक है, अब सैटेलाइट्स होती क्या चीज़ें हैं, सैटेलाइट्स आर दी हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। हमें क्या पता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमती है, और प्लैनेट्स के इर्द गिर्द कौन घूमता है, प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं ये सैटेलाइट्स। ठीक है, सो कुछ प्लैनेट्स के खुद के सैटेलाइट्स होते हैं, सम प्लैनेट्स हैव देयर ओन सैटेलाइट। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो जो हमारा जो मून है वो क्या है, वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट। इट टेक्स 28 days टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट में घूमता है, और उसको कितना टाइम लगता है पूरा अर्थ का एक चक्कर काटने में, इट टेक्स 28 days टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। नेक्स्ट क्या बताया गया है कि मून जो है दैट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। मून की खुद की रोशनी नहीं होती। तो मून लाइट इन रियलिटी इज द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तो मून लाइट जो हम देखते हैं, चांद की जो रोशनी होती है वो एक्चुअली क्या होती है, वो सनलाइट होती है जो कि वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे आती है और हमें ऐसा लगता है कि वो मून की रोशनी है, जबकि वो एक्चुअली सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। द सनलाइट शाइन्स ऑन द मून एंड मून रिफ्लेक्ट इट टुवर्ड्स द अर्थ। तो जो सनलाइट है वो मून पे शाइन करती है और मून क्या करता है, वो
उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पे। नाउ वी सी दिस रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द अर्थ, और हम इसी रिफ्लेक्टेड लाइट को देख पाते हैं अर्थ से, ठीक है। नाउ द अर्थ हैज़ अदर सैटेलाइट्स टू, अर्थ के खुद के दूसरे भी सैटेलाइट्स हैं। मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट्स है, उसके अलावा भी बहुत से सैटेलाइट्स हैं अर्थ के। और ये जो सैटेलाइट्स हैं ये क्या हैं, ये एक्चुअली मशीन्स हैं जो कि इंसानों ने बनाए हैं। These satellites are machines made by men. Now they are used by people to learn more about space and the earth. और इन सैटेलाइट्स का यूज़ कैसे होता है, इन सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है अर्थ को, स्पेस को और ज़्यादा डिटेल्ड में स्टडी करने के लिए, उसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। सो द सैटेलाइट्स मेड बाय men आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और इंडिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्टा वॉज द इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नाउ भास्करा, रोहिणी, इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 1C आर सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स। ये सब कुछ और इंडियन सैटेलाइट्स के नाम हो गए, ठीक है। सो ये जो मून है वो क्या है, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, और ये स्पुतनिक और जो आर्यभट्टा है ये जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, मीन्स मशीन है जो कि इंसानों ने बनाया है स्पेस के बारे में, अर्थ के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। इसमें से स्पुतनिक जो है वो रशिया से है, ठीक है। रशिया का स्पुतनिक वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट जो कि अर्थ के ऑर्बिट में आया। और इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट, इंडिया के द्वारा बनाया गया सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? दैट इज द आर्यभट्टा। क्लियर? Next we are going to discuss about constellations. A group of stars with a definite pattern is called constellations. तो stars का एक ग्रुप, stars का एक समूह जो कि कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाता है उसको कहा जाता है constellation. तो टोटल कितने constellations हमें पता है? There are 88 known constellations. Now most of these were named in ancient time, और इसके नाम मोस्टली ancient time में रखे गए थे। Each constellation has a particular pattern. जैसा कि मैंने बताया कि constellations क्या होता है, stars के ग्रुप होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है। सो हर किसी constellation का एक अपना पर्टिकुलर पैटर्न होगा। जैसे उर्सा, मेजर और ग्रेट बेयर, ओरायन, हंटर, ये सब जो है ये सब कॉन्स्टलेशंस के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कॉन्स्टलेशंस के पिक्चर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। दीज आर द स्टार्स, दोज आर बीन जॉइंड टुगेदर। सो ये जो स्टार्स हैं ये एक पैटर्न बनाते हैं। तो पैटर्न यहाँ पे दिखा दिया गया है पिक्चर के हेल्प से। सो दिस इज लियो, देन ग्रेट बेयर, देन स्कॉर्पियन, हंटर। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टलेशंस। क्लियर? So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of explanation of this chapter. In our next video, we will discuss the exercise questions of this chapter. Till then, stay tuned and thank you.